सेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ। और बच्चों एनसीईआरटी को मैथ फॉलो करते हुए कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं। आई होप बच्चों आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम एनसीईआरटी की जो 8.1 एक्सरसाइज है उसको फिनिश करने वाले हैं। हम बच्चों 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने वाले हैं हम। साथ ही बच्चों जो प्रीवियस वीडियो थी उसकी कुछ टिपिकल्स जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 है वो ट्रू एंड फॉल्स है एनसीईआरटी का, आप उसको खुद ही कर लीजिए। कोई डाउट आए तो बच्चों आप कंफर्म कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि इफ tan a बच्चों आपको गिवन है 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin a cos a sin c प्लस में है बच्चों। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन कोई भी हो, जब आपको tan दिया हो, sin गिवन हो, cos गिवन हो, cot tan sec cosec कोई भी वैल्यू बच्चों आपको गिवन हो तो उसमें जनरली 2 साइड गिवन होती है। कितनी साइड गिवन होती है? 2 साइड। तो मान लीजिए बच्चों मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं और बच्चों किस एंगल के लिए बात कर रहा है? तो एंगल के लिए बात कर रहा है बच्चों ए के लिए। तो ये हो गया ए, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों किस एंगल के लिए बात कर रहा है? फिर सी के लिए। तो बच्चों सी ये नहीं हो सकता क्योंकि सी 90 हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका बी और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका सी। क्लियर बच्चों? तो गिवन है बेटा, क्या गिवन है आपको? गिवन है tan a इज इक्वल टू 1/√3। क्या गिवन है? tan a इज इक्वल टू 1/√3। और ये क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों। तो ए के लिए बच्चों परपेंडिकुलर कौन होगा? ए के लिए लंब कौन है? तो ए के सामने होता है लंब। तो लंब कितना है बच्चों? 1। ए का मतलब क्या है? आधार। या बी का मतलब क्या है? बेस। और ए के लिए बेस कौन है बच्चों? √3। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या कहती है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसे ही आप कहते थे बच्चों एच का स्क्वायर प्लस और बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? बी कितना है? तो बी कितना है बच्चों? √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा? 3। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो बच्चों एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? √4। कितना आ जाएगा? √4। और एच इज इक्वल टू आ गया बच्चों आपका 2। कितना आ गया? 2। क्योंकि साइड माइनस में नहीं होती तो प्लस ही लेना है। तो एच की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 2 आ गई। चलिए बच्चों ये वैल्यू आपकी आ गई 2। अब आपको किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड मालूम हो चुकी है। क्वेश्चन बच्चों कितना ही टिपिकल लगता हो आपको, कितना ही ईजी हो, तीनों साइड गिवन हो जाए, फिर चाहे किसी की भी वैल्यू हो फाइंड आउट करा ले आपसे। तो आइए बच्चों पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। पार्ट नंबर 1 में गिवन है बच्चों sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है बेटा। तो बात करते हैं बच्चों sin a। ठीक है। तो यहां से देखें बच्चों sin a क्या होगा? तो sin a होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो a के लिए बच्चों लंब कौन है? ये। कर्ण कौन है? 2। तो कितना आ गया बच्चों? 1/2। ठीक है। cos c। तो बच्चों c के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? cos c के लिए। ठीक है। c के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा बच्चों। अब c के सामने क्या होगा? लंब। और cos बच्चों क्या होता है? तो cos होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो c के लिए बच्चों लंब कौन हो गया? √3। तो आधार कौन है? 1। कौन है? 1। और कर्ण कितना है बच्चों? 2। तो ये कितना हो गया? इंटू 1/2 प्लस cos a। तो बच्चों cos a की बात कर रहा है। a बच्चों क्या हो जाएगा? √3। क्या हो जाएगा? √3। ठीक है। और कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ऐसे ही बच्चों आपका sin c हो जाएगा। तो sin c क्या होगा बच्चों आपका? sin c क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो c के सामने क्या होगा बच्चों? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। वो कितना हो जाएगा? √3। और कर्ण कितना है? बच्चों 2। तो वैल्यू बच्चों फाइंड आउट हो गई कितनी? 1/4। देखें 2 दूनी 4 और √3 की √3 में बच्चों कितना आ जाएगा? 3। और ये हो जाएगा डिवाइड में 4। तो 1 + 3 बच्चों टोटल कितना आ गया? 4/4। ठीक है बेटा। तो 4/4 कितना आ गया? 1। इसी प्रकार से बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन जब आप करेंगे बच्चों, क्या है सेकंड क्वेश्चन, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है बेटा, अब मैं कोस ए की वैल्यू पुट करूँगा, तो कोस ए की वैल्यू बच्चों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, यही थी, तो कितनी थी √3/2। कोस सी की वैल्यू बच्चों कितनी थी 1/2। ठीक है बेटा, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 और साइन सी की बच्चों ये रही कितनी √3/2। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट जाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 0। तो बहुत ही क्वेश्चन बच्चों क्या था आपका, इजी था। कैसे इजी था कि अगर आपको बच्चों 2 वैल्यू गिवन है तो आप तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्लियर कर लिए होंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों एक ही खास बात रहेगी आपकी, 2 साइड आपको गिवन होंगी, तीसरी फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन का बच्चों लेवल कैसा ही हो आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस बार बच्चों क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल PQR, एक त्रिभुज दिया हुआ बच्चों PQR, जिसमें Q क्या है बच्चों, राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, Q है आपका समकोण, क्या है समकोण। और क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है PR प्लस QR। PR प्लस QR बच्चों गिवन है 25। ठीक है बेटा, और साथ में गिवन है PQ, और ये गिवन है बच्चों 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, तो आपको बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन P कोस P। ठीक है बेटा, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan P की। ये क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 है, एनसीईआरटी का 11 आप खुद कीजिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों ये डेटा गिवन है आपको, एक ट्राइंगल है जिसमें Q राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले बच्चों एक ट्राइंगल बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया, Q हो गया, क्योंकि Q पे क्या है समकोण है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों P, ये हो जाएगा आपका R। देखिए आपसे बच्चों साइन P पूछा है, कोस P पूछा है, tan P पूछा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों आपसे जब भी साइन कोस tan कुछ भी वैल्यू पूछी जाए तो मतलब आपको तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। कितनी साइड मालूम होनी चाहिए बच्चों, तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। अब हमें गिवन क्या है बच्चों, PQ गिवन है। क्या गिवन है PQ, कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या गिवन है बच्चों, गिवन है हमें QR और PR दोनों का योगफल बच्चों कितना है 25। कितना है बच्चों 25। ठीक है, अब अगर ये 25 है, मान लीजिए बच्चों मैं PR को ले लेता हूँ x, क्या ले लेता हूँ x, तो x प्लस के QR इजिकल टू कितना हो गया 25। तो QR यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 माइनस x। मतलब बच्चों कुल मिला के आपकी एक साइड कितनी हो जाएगी x और दूसरी कितनी हो जाएगी बच्चों 25 माइनस x। ठीक है, अब तीनों साइड आपको गिवन है, तो आपको बच्चों क्या करना है, पाइथागोरस लगानी है। क्या लगानी है बच्चों, पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस क्या कहेगी बच्चों, PR का स्क्वायर इजिकल टू PQ का स्क्वायर प्लस Q, मतलब बच्चों वही हुआ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन कीजिएगा कैसे होगा बच्चों, PR की वैल्यू हमने कितनी ली है x स्क्वायर, PQ की बच्चों वैल्यू कितनी है 5, कितनी है बच्चों 5 का स्क्वायर, और QR बच्चों हमने कितना लिया है, तो QR कितना लिया है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका x स्क्वायर इजिकल टू 25 प्लस बच्चों a स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको मालूम नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी बच्चों माइनस है तो माइनस का 2ab। ये मैंने फॉर्मूला बच्चों आपका अप्लाई कर दिया, x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये माइनस का 50x इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50x, और ये 625 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों 650, 0 से 0 कैंसिल। x की वैल्यू बच्चों यहाँ कितनी आ गई 65/5, मतलब बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 13। आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू 13 आ गई, मतलब PR आपका कितना आ गया बच्चों 13 आ गया, कितना आ गया 13। ठीक है, तो क्या आप
क्यू आर निकाल सकते हैं। तो क्यू आर कितना था बच्चों 25 माइनस एक्स, मतलब कितना होगा 25 माइनस 13, ठीक है बेटा। तो कितना आ गया आपका 12। क्वेश्चन बच्चों आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 12, ठीक है बच्चों। अब ये 5 ये 12 ये 13, अब आपसे कुछ भी पूछे बच्चों, मान लीजिए साइन पी, क्या पूछा साइन पी, तो साइन पी क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 12, कर्ण कितना 13, आंसर। आपसे पूछा बच्चों कोस पी कितना होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 5 बटे 13, ठीक है बेटा। और मान लीजिए आपसे पूछा है टेन पी, क्या पूछा है टेन पी, ठीक है। और टेन पी बच्चों आपका कितना आ जाएगा, टेन क्या होता है आधार बटे, सॉरी बच्चों लंब बटे आधार, और लंब कितना बच्चों पी के लिए 12 और आधार कितना आपका 5, तो कितना आ गया 12 बटे 5। तो बच्चों क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं बच्चों तो आपको तीनों साइड फाइंड आउट हो जाएं, उसके बाद बच्चों आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने अपनी 8.1 एक्सरसाइज आज क्लियर कर ली है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों हमें सेंड कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स के लिए एक वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज पर, और जितनी मैंने बच्चों आपको प्रीवियस प्रॉब्लम्स बताई हैं वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो बच्चों वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो बच्चों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों अभी तक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद बच्चों।